विक्रम मल्होत्रा कांग्रेस का एक ऐसा नाम जिसने काफ़ी पॉपुलैरिटी गेन की, पर पिछले दिन देखा गया कि इस नाम ने 218 कांग्रेस लीडर्स के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। ऐसा क्या रीज़न रहा होगा कि जो उन्हें कांग्रेस से अब भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा बेटर लगने लगी? क्योंकि देखा जाए तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ये दोनों स्ट्रॉन्ग राइवल्स कहलाते हैं। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए पार्टी के बाकी सीनियर लीडर्स की अगर बात की जाए तो उनका भी ये कहना है कि इस भारतीय जनता पार्टी में कोई तो ऐसी खास बात है, इनकी विचारधारा जो है यही इन बाकी के लीडर्स को उनकी तरफ खींचती चली आती है। दूसरी तरफ बात करेंगे एनसी और कांग्रेस के अलायंस की, तो अभी भी कई तरह के सवाल जो है वो एनसी और कांग्रेस के अलायंस को लेकर उठाए जा रहे हैं। और उमर अब्दुल्ला के बारे में अभी भी यही कहा जा रहा है कि वो कंफ्यूज्ड हैं कि उन्हें इलेक्शंस कंटेस्ट करने भी हैं या नहीं करने हैं। चलिए फिलहाल के लिए आपको वो विजुअल्स दिखाएंगे जो ये बताते हैं कि किस तरह से विक्रम मल्होत्रा और बाकी के 218 कांग्रेस लीडर्स ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। अब हम आगे चलो दीदी आरपी जी हाँ बोधरा जी पहले ज्वाइनिंग करा लो, सारा प्रोसीजर कर लो, नहीं तो मैं आगे की कार्रवाई के लिए मैं आगे की कार्रवाई के लिए माननीय तरुण चुग जी से प्रार्थना करूंगा। हेलो, आज बड़ा सौभाग्य का दिन है कि भारतीय जनता पार्टी के परिवार में एक नया सदस्य, एक ऐसा परिवार जिसने और निर्मल एक ऐसा परिवार जिसने जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक बड़ा स्थान प्राप्त किया और खुद एक विक्रम मल्होत्रा जी ने यूथ कांग्रेस के अंदर भी अलग अलग जिम्मेवारियों पर रहते हुए जम्मू कश्मीर की सेवा की है। लगातार मेरे साथ इनकी एक मित्र भाव रहा है और इनके मन में था कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो गरीबों के लिए काम किया है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो पूरे विश्व के अंदर भारत का नाम रोशन किया है, उसको देखते हुए इन्होंने भारतीय जनता पार्टी आज ज्वाइन की है
और उनके साथ आज सैकड़ों जम्मू कश्मीर की बड़ी बड़ी हस्तियां, बड़े बड़े परिवारों के लोग, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी की ओर से इन सभी का स्वागत करता हूं। निश्चित रूप से विक्रम मल्होत्रा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और बढ़ेगी। ये पार्टी की विचारधारा को, पार्टी की सोच को आगे ले जाने के लिए काम करेंगे। और मैं हैरान हूं कि आज इनकी ज्वाइनिंग में जम्मू के लगभग सभी बड़े परिवार यहां शामिल हुए हैं। मैं उन सभी का भी स्वागत करता हूं। विक्रम मल्होत्रा जी, क्योंकि हर आदमी जब पार्टी में आता है तो उसके पीछे एक सोच लेकर आता है। इन्होंने मेरे को कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी में बिना शर्त, बिना किसी डिमांड के एक कार्यकर्ता के रूप में काम करने के लिए आया हूं। और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सिपाही बनकर, जिस तरह वो विश्व के अंदर भारत की चमक व दमक को बढ़ा रहे हैं, मैं भी उस चमक दमक को बढ़ाने के लिए एक गिलहरी की भूमिका अदा करूंगा। इनके ऐसे विचार सुनकर मन गदगद हुआ कि जब पॉलिटिक्स में दूसरी पार्टियों में देखते हैं राजनीति का मतलब लेना और देना है, वही भारतीय जनता पार्टी अभी भी अपने आदर्शों पर काम करती है। बिना शर्त, बिना किसी डिमांड के इसमें लोग शामिल होते हैं। और मैं विक्रम मल्होत्रा जी को और इनके साथ जितने भी महानुभाव आए हैं, उन सभी को विश्वास दिलाता हूं कि आप सभी को भारतीय जनता पार्टी में काम करने का मौका मिलेगा, जम्मू कश्मीर को संवारने का, जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाने का। मौका भी मिलेगा। और निश्चित रूप से आप सबके नेतृत्व में जम्मू कश्मीर आगे बढ़ेगा। पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता डॉक्टर निर्मल सिंह जी, यहां जम्मू के विधायक और अब भी विधायक बनने जा रहे श्री देवेंद्र राणा जी, सीनियर लीडर श्याम जी हमारे जम्मू के प्रत्याशी हैं, वो भी जल्दी विधायक बनने वाले हैं। अभी युद्धवीर सेठी जी ने भी आना था, क्योंकि एकदम कार्यक्रम बना। और युद्धवीर सेठी जी की ओर से भी और यहां उपस्थित सभी भाजपा के कार्यकर्ताओं की ओर से मैं विक्रम मल्होत्रा जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। आप 2 वर्ड बोलिए, ये बोलेंगे। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर जिस प्रकार से इन चुनावों में बड़े दमखम से चुनाव लड़ रही है और जिस प्रकार का एक सैलाब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, यही कारण है कि दूसरी पार्टियों से जो ऐसे वरिष्ठ लोग जो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर जो पिछले 70 सालों में जिस प्रकार का उसका हाल हुआ है, उसको फिर से रीबिल्ड करने के लिए, जम्मू कश्मीर में शांति व्यवस्था लाने के लिए, तरक्की तामीर के लिए, भाईचारे के लिए आगे एकमात्र कोई पार्टी है, वह भारतीय जनता पार्टी है। केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी की सरकार और जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनेगी, वही जम्मू कश्मीर को रीबिल्ड कर सकती है, रिकंस्ट्रक्ट कर सकती है।
इसके मद्देनजर विक्रम मल्होत्रा जी जो भी बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं थे कांग्रेस के, आज भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। ये दूसरी पीढ़ी के नेता हैं और जम्मू शहर में इनका बहुत बड़ा रोल रहा है, इनके परिवार का, इनका। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा एक सेट के तौर पर जो है ये साबित होंगे और जम्मू कश्मीर को आगे ले जाने का इनका बहुत बड़ा जो है रोल रहेगा। इस आशा के साथ मैं धन्यवाद करता हूं। मैं निवेदन करूंगा विक्रम जी से। दविंदर जी आप बोलना कुछ? श्याम जी, मैं विक्रम जी से निवेदन करूंगा कि वो भी चंद शब्द कहें। विक्रम मल्होत्रा जी। परम आदरणीय श्री तरुण चुग जी जो प्रभारी हैं जब भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के, लद्दाख के, तेलंगाना के, और उनके साथ मंच पे बैठे डॉक्टर निर्मल सिंह जी, देवेंद्र राणा जी, मेरे बड़े भाई श्यामलाल जी, हमारे मेंटर, हमारे मार्गदर्शक रहे, गुप्ता जी जो स्पोक्स पर्सन हैं भारतीय जनता पार्टी के, भारत भूषण जी चेयरमैन, आरपी सिंह जी यहाँ थे जो नेशनल स्पोक्स पर्सन है, और यहाँ पे मौजूद भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और हमारे साथ आए हमारे साथी, माताएं, बहनें, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई। आज पिछले काफ़ी समय से तरुण चुग जी ने जैसे बताया कि हम संपर्क में थे और एक चर्चा चल रही थी किस तरह से जम्मू के हितों की बात को आगे लेके जाया जाए। मैंने अपना काफ़ी समय राजनीति की शुरुआत कांग्रेस पार्टी से करी और कांग्रेस पार्टी ने मुझे मौका भी दिया 2014 में असेंबली चुनाव लड़ने का। मेरे पिताजी कांग्रेस पार्टी से चेयरमैन रहे लेजिस्लेटिव काउंसिल के, और फिर कुछ समय के लिए जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में हम शामिल हुए। पर पिछले 2 साल से जिस तरह के हालात 370 टूटने के बाद इस प्रदेश में बने थे और जो हालात जम्मू कश्मीर में बने थे और जिस तरह से एक बदलाव जम्मू कश्मीर में 370 टूटने के बाद आया, वो कोई राजनीतिक रूप से बिल्कुल नौसिखिया होगा जो इस बात को मानने को तैयार नहीं होगा कि 370 के हटने के बाद खासकर कश्मीर घाटी में जो बदलाव आया, जहां 16,000 आदमी, 14,000 आदमी 26 जनवरी 15 अगस्त को लगते थे एक झंडा चढ़ाने में, आज हर घर झंडा चढ़ता है, हर खंबे पे झंडा लगता है, भारतीय तिरंगा लोग खुशी से अपने घरों के ऊपर लगाते हैं। आज टूरिस्ट देश भर से, विदेश से जम्मू कश्मीर में आता है, रात को 1-1 बजे तक वहां घूमते हैं, दुकानें खुली रहती हैं, हड़ताल का कैलेंडर इशू नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की देन है और तरुण चुग जी जैसे जो भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ नेता है जो इस सोच के पीछे थे। आज कई चीज़ों की कमी भी है। जब हमको कुछ मिलता है हमको ये याद रखना चाहिए, आज कहीं ना कहीं उस फायदे के साथ कई चीज़ों में हमको नुकसान भी झेलना पड़ता है। पर नेशनल इंटरेस्ट में आज दुनिया जम्मू कश्मीर की तरफ देख रही है कि किस आसानी से वहाँ पार्लियामेंट के चुनाव हुए, किस आसानी से आज वहाँ असेंबली के चुनाव होने जा रहे हैं और किस तरह से वहाँ चुनी हुई सरकार आएगी और आम लोगों को ये आज़ादी है कि वो किसी भी पार्टी के बैनर के तरह खड़े होकर इलेक्शन लड़ सके। आज जम्मू कश्मीर में जो चुनाव होने जा रहा है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में है, क्योंकि कांग्रेस ने अपनी आइडियोलॉजी को नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगे गिरवी रख दिया है। ये जो चुनाव होने जा रहा है ये भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में होना जा रहा है और चुनना लोगों को है कि क्या वो हल पे मोहर लगाना चाहते हैं या कमल पे मोहर लगाना चाहते हैं। क्या वो हल जो वापस 370 लाने की बात करता है, क्या वो हल जो पीएसए हटाने की बात करता है, क्या वो हल जो हर पत्थरबाज को छोड़ने की बात करता है, आपने उसका साथ देना है या उस कमल का साथ देना है जिसकी वजह से आज आपके बच्चे कश्मीर में स्कूल जा पा रहे हैं, कॉलेज जा पा रहे हैं, आज आपके कब्रिस्तान भर नहीं रहे हैं। तो ये सोच जो भारतीय जनता पार्टी की है यही काफ़ी है। किसी भी जम्मू कश्मीर के नौजवान को भारतीय जनता पार्टी के प्रति आकर्षित करने के लिए
और देवेंद्र राणा जी ने एक जम्मू 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 जो नारा दिया था, आज उस नारे से जम्मू के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को अपनाया है। मैं एक दफा रिक्वेस्ट करूंगा अपनी स्पीच खत्म करने से पहले कि देवेंद्र राणा जी फिर वो इस मंच से नारा दें, ताकि आप सब लोग उसको याद रख के घर जाएं। और हम एक भारतीय जनता पार्टी के सिपाही होने के नाते, एक सिपाही बन के, ये जितने लोग तरुण जी यहाँ हैं, ये जो महिलाएं हैं, ये पिछले 14 साल से हमारे साथ संघर्ष कर रही हैं, ये नौजवान संघर्ष कर रहे हैं। आपसे मेरी एक ही गुजारिश है कि जब आपके संगठन में इन लोगों को जगह मिलनी चाहिए, ये लोग लेफ्ट आउट फील ना करें। इन लोगों को ये ना लगे हम बाहर से आए हैं, आज हमारी जगह नहीं है। इनमें से कुछ कॉरपोरेशन के कैंडिडेट रहे हैं, उन्होंने कॉरपोरेशन की इलेक्शन लड़ी हैं। तो इसी बात पे मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। आज विक्रम जी के साथ लगभग 200 पॉलिटिकल लीडर्स जो अलग अलग क्षेत्र से हैं वो शामिल हुए हैं। मैं सभी को तो स्टेज पर नहीं बुला पाऊंगा, लेकिन 17 बड़े नेता, कुल आज 18 नेता शामिल हो रहे हैं और लगभग 218 की संख्या मेरे पास आई है रिटर्न में। मैं पहले 18 नाम एक एक करके बुलाऊंगा और मैं निवेदन करूंगा निर्मल जी से, देवेंद्र राणा जी से और श्याम जी से कि उन सबको पटका पहनाएं। सबसे पहले जो हम में शामिल हुए हैं वो तो हमारे सबके प्रिय विक्रम जी हैं। अब दूसरा नाम सुनीता सानी जी, जो वार्ड नंबर 4 से चुनाव लड़े हैं। आगे आइए सैनी जी, आगे आइए। सुनीता बहन का स्वागत है। इनके पीछे रानी जम्वाल जी जो एक कैंडिडेट हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा रानी बहन भी आए। रानी जी के पीछे स्वरूप सिंह जी जो वार्ड नंबर 2 से जिन्होंने चुनाव लड़ा था, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा। ये तो आज लग रहा है कि जम्मू कश्मीर की पूरी कांग्रेस पार्टी साफ हो गई है। दीपक कुमार जी एक्स ब्लॉक प्रेसिडेंट, फारूक सलारिया जी, पवन अरोड़ा जी, हितेश्वर सिंह जी जम्वाल साहब, तारिक नार जी, रमा देवी जी, विशाल गुप्ता जी, रोकी माटो जी, अमित गुप्ता जी, आशु मोटो जी, डैनिस जी, सोनू जी, अंतिम राठौर जी, डैनिस जी, मैं इन सब का स्वागत करता हूं। ये सभी थैंक यू। ये सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, कईयों ने चुनाव लड़ा है, इन सभी का स्वागत है और मैं इन्हें विश्वास दिलाता हूं। जिनको पटका डाला गया कृपया वो स्टेज पर ही रहें, एक सामूहिक फोटो हो जाएगी। आ जाओ, थोड़े इधर आ जाओ, थोड़े इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, उधर। अरे बहन स्वागत है बहन, दो जी इनका भी गले में डालो। बैठ जाओ जी सारे, बैठ जाओ दीदी, बैठ जाओ, आ जाओ, आगे आ जाओ। वो भाई साहब रह गए, पटका रह गए। आइए आइए डॉक्टर साहब, प्रभु सलारिया साहब स्वागत है आपका। आओ दीदी इधर आ जाओ, देवेंद्र राणा जी पा दो उधर ही, चलो बैठ जाओ जी।